बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको प्योर खालिसतन इटालियन पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगा। ये दो पिज़्ज़े हैं। सबसे पहले आप चिकन पिज़्ज़ा, जिसको पोलो भी बोलते हैं, कुकड़ी का पिज़्ज़ा एक वो, और दूसरा है वेजिटेबल सब्जियों का पिज़्ज़ा, वो बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका पिज़्ज़े का आटा तैयार कर लेते हैं। उससे सबसे पहले मैंने 2 किलो का तैयार करना है, क्योंकि पिज़्ज़े काफ़ी हैं। 2 किलो हमें मैदा चाहिए, 1 किलो ये, 1 किलो हमारे पास ये पड़ा है। तो 2 अंडे, 1 किलो के लिए 1 अंडा चाहिए। 1 किलो पे ये आप गीस्ट देख लें, द्रो गीस्ट है, ये सुपरमार्केट से मिल जाता है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा। ये तकरीबन 7 ग्राम है, 14 ग्राम ये चाहिए। अगर आपको खमीर किया हुआ गीस्ट मिले तो वो 50 ग्राम 1 किलो के लिए चाहिए होता है। तो ये हमारे पास नमक है हस्ब ज़ायक़ा, और चीनी इसमें थोड़ी सी डलेगी, और ऑयल वगैरह। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको गीस्ट को, ये देखें, 1 पैकेट जो 1 किलो के लिए, दूसरा पैकेट दूसरे किलो के लिए, इसमें हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालना है। इसको मिक्स करें। उसके बाद ये नमक है मेरे पास, मैं 1 चम्मच नमक ही है जी, नमक डालूंगा इसमें 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच। ये 1 टीस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे ताकि कलर आए इसमें थोड़ा सा। और 2 आंडे ढा करके भरने ने। प्लास्टिक के अंडे जब पुराने ना हों, जर्दी वाले अंडे हों। पाकिस्तान गया उत्थे मिले घुले मिले अंडे मिलते, ना पता लगता जर्दी है ना पता लगता सफ़ेदी है। जी नाज़रीन बहन और भाइयों, अब आपने इसमें आधा कप ऑयल का डालना है। किलो में ये डालेगा ऑयल। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, आधा कप। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। पानी याद रखिए नीम गर्म हो, थोड़ा नीम गर्म से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई नहीं है। अब इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी और ऐड किया, क्योंकि मैंने पैमाइश करके रखा हुआ है आधा लीटर। ये 600 ग्राम है, तो तकरीबन आधा लीटर ये मैंने डाल दिया। सबसे पहले हमें 1 लीटर, ये 1 किलो मैदा, ये कोरोना की वजह से मैदा मिलना मुश्किल हो गया था हमारे बेल्जियम में। तो ये फिश मार्केट से 20 किलो मैदे की बोरी बहुत महंगी मिली, तो उसके फिर मैंने पैकेट बना के अपनी सहूलत के लिए पैक करके रखे हुए थे। थोड़ा सा अंदर, साथ इसके दूसरा किलो भी। ये देखें, थोड़ा सा मैं ये आटा और ये मैदा ये रख लूँगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपली से मिक्स करना है। इसकी मज़े की बात ये इंतहाई कनक्की नरम, जैसे बिस्किट होता है ऐसी ये देग बनेगी। अगर आप इसको हार्ड रखेंगे थोड़ा सख्त आटे को, तो ये सख्त पिज़्ज़ा बनेगा, भावें सिर च मार के सिर पाड़ लो, कमा के बाद वो पिज़्ज़े ना फ्रीज भी खेटो। लेकिन मैं थोड़ा नरम रखूँगा। नरम ये है कि आप बाद में फ्रीज़ करेंगे, इससे मॉइस्चराइजिंग ख़त्म नहीं होगी। जी नाज़रीन, ये आपका पिज़्ज़े का आटा तैयार हो चुका है। मैंने हल्का सा पानी लगा के इसको सट, ये देख लें, दरमियाना जो घर में आटा रोटी वाला उससे थोड़ा सा नरम है। अब ये फूलेगा, इसके ऊपर मैं पेपर लगा के इसको किसी गर्म जगह रखना है। 1 घंटा डेढ़ काफ़ी इसके लिए। ये अभी सेट हो जाएगा, इसको रखना। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं इसके, अब दूसरी चीज़ों की।
नाज़रीन, ये पिज़्ज़ा बनाने के बाद उसको फ्रीज़ करना, मैं आपको ये भी बताऊंगा उसकी कटिंग भी, आपने कैसे उसको डीप फ्रीज़ करना है बाद में, क्योंकि एक ही दफ़ा बनाने होते हैं हमने घरों में, बच्चे बार बार मांगते, निकाला मिक्रो में गर्म किया और दे दिया। उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ये मैंने हॉलैंड का गोयदा काज लिया है, उसको खुद क्रश किया, कद्दूकश किया है। ये शिमला मिर्च है, ये मैंने अपना ये थोड़ा सा लहसुन मिर्च, ये जिसको इंडिया में राजमा कहते हैं कि ब्राउन किडनीज हैं, ओलिवन है, ये लहसुन, ये टमाटर कटे हुए, ये अदरक है। ये मैंने चिकन छोटे पीस करके उसको थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी लगा के उसको ओलिवन ऑयल में बक किया है। ये प्याज है, ये फ्रेश ये प्याज, ये नाज़रीन ये शैम्पियन है। आपने हस्बे मामूल, अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल चाहिए, ज़्यादा सब्जियां चाहिए, आपने उसी हिसाब से डालनी है हर पिज़्ज़े के, लेकिन मैं मुनासिब मकदार में, ना ज़्यादा ना कम। तो ओलिवन भी है। चले नाज़रीन, अब हम सबसे पहले शुरू करें। सबसे पहले आपको एक मैं चीज़ बताऊं, सबसे अहम चीज़ है इटालियन पिज़्ज़े में, जो किसी को भी मालूम नहीं है। हमारे अक्सर दोस्त बनाते हैं, वो ये बता तो देते हैं लेकिन कि क्या क्या डरा है, लेकिन उनको खुद भी मालूम नहीं होता कि उन्होंने कैसे करना है। ये शिमला मिर्च है हमारे पास, ये पेट में जाके आपको गड़बड़ करती है, देर से गलती है, पिज़्ज़े में कच्ची रहती है, बच्चे नहीं। फिर उन्होंने ये प्याज है मोटे मोटे काटे होते हैं और ये भी नहीं गलते, पिज़्ज़े में जायका नहीं फिर वो देते, बारीक काटे हैं। इसका तरीका ये होता है, हम इसको पहले थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं, हाफ बॉईल, ये कलर के लिए, ताकि सब्जियों का कलर बरकरार और निखरा निखरा है। थोड़ा लेमन इस्तेमाल कर ले तो इसका जायका भी इसमें, ये प्याज की बू ख़त्म करेगा और शिमला मिर्च का चुभनपन वो ख़त्म करेगा। अभी ये हमारा बॉयल होना शुरू हो गया, हल्का हल्का इसी में ही डालना है हमने इसमें, क्योंकि मुझे पता मैंने कितना प्याज क्या इस्तेमाल करना है। शिमला मिर्च भी इकट्ठी जानी है, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा ही डाल देता हूँ। ये मैंने हाफ बॉयल करना है। सब्जियों को बॉयल होने तक हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। ये मैंने पोमादोरा टमाटर जो इधर मार्केटों से मिलती हैं, पूरी बनी होती है, वो ली है एक अदद, जो 400 ग्राम होती है, और 400 ग्राम जो टमाटर छीले और कटे हुए होते हैं। अगर इसमें हमने सिर्फ कुछ नहीं डालना, काली मिर्च डालनी है, ज़्यादा ना हो, पूरी पूरी मैंने आधी चम्मच डाली है। ये नमक है आधा चम्मच मेरे पास, ये मैंने डाला है। इसके बाद एक अहम चीज़ होती है ओरिगानो। ये मेरे पास टिब्बी है, ये देखिए मैंने आधा चम्मच खाने वाला वो इस्तेमाल किया है। मुझे तो अंदाज़ा है आप भी आधे चम्मच, इसमें 800 लीटर में आधा चम्मच डालेगा। फिर ये थोड़ा द्रोग ओरिगानो में मेरे पास, ये घर से मैंने रखा हुआ था, ये इस सॉस में आएगा। जो घर का था मेरा फ्रेश, वो भी मैंने डाला है। अब इसमें ओलिवन ऑयल या नॉर्मल ऑयल आपको 6 खाने वाले चम्मच तकरीबन वो डालने होंगे 1 लीटर के लिए, लेकिन मैंने 4 डाले हैं क्योंकि मुझे अंदाज़ा है। आप अब इसको आराम से मिक्स कर लेना। ग्राइंडर मारे हैं इसमें, मिक्सर जो होता है उससे वैसे, लेकिन मैंने स्पेशल ये कटे हुए ब्लॉक्स डाले, ये खूबसूरत लगते हैं। ये सिंपल सा इटालियन का तरीका है, इसमें काली नमक मिर्च और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, और यही इसकी खूबी है। ये घर में हमारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। सब्जियाँ उबलने शुरू, ये हाफ बॉयल हो चुकी हैं, देखिए इंतहाई नरम, कोई मोटी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये इनका अब ये हाफ तैयार है, बकाया ये पिज़्ज़े में हो जाएंगी। कलरफुल है, साफ़ है, और यही ठंडी हो जाएंगी दोनों सब्जियां। ये इसमें शिमला मिर्च और प्याज आपको तंग भी नहीं करेंगे। ये नाज़रीन हमारी कुछ देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद हमारा ये देखिए आटा ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखिए नरम हो चुका है, अंदर हवा भर गई है इसके। अगर आप इसको ज़्यादा देर रखेंगे और अच्छा बनेगा। अब हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। मैंने ओवन प्री हीट के लिए रख दिया 150 पे, हमने 260 पे 270 पे ये करना है। बाकी ये मैंने जो ओवर ये पिज़्ज़ा प्लेट है, इसको नीचे ऑयल लगा लिया ताकि जुड़े ना।
जी नाज़रीन, मैंने आपके 1 किलोग्राम मैदे में जब आप गूंदेंगे तो कम से कम 5 पिज़्ज़े बनने चाहिए। वो आप उनको डिवाइड कर लें। 250 ग्राम अगर मैंने थोड़ा मोटी देग रखूँगा, इसका मोटी रोटी रखूँगा ताकि वो अच्छी लगे। बारीक जो है इटालियन जो होते हैं वो ज़्यादा बारीक वो हर किस्म की पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोटी पसंद है। वो मीडियम यानी कि आप कह लें जिसे ना पतली ना बारीक। तो उसका तरीकाकार ये है, देख लें। ये 28 सेंटीमीटर की मेरे पास प्लेट है। घरों में आप किसी भी किस्म की प्लेट बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी चौरस तकोनी जैसे भी आपके पास अवेलेबल है। ये साइडों से किनारे इसके मोटे होते हैं, थोड़ा रखते हैं। लेकिन मैं इसे बेलने से करने के बाद आप एक हाथ तक ये देखिए हवा निकल रही है, फूल रहा है ये। अब थोड़ा हाथ से करना पड़ेगा आपको। जैसे आप देखें कि सेट हो गई है, इसको आपने ट्रे के अंदर को थोड़ा हाथ से सेट करना है बाद में। बिल्कुल गोल है। एक तैयार हो गया। आप थोड़ी देर के लिए इसको इधर रखेंगे ताकि मैं दूसरी भी तैयार कर लूँ। ये भी मीडियम है मेरा। पहले हमारे 2 नॉर्मल आप कह लें कि बड़े पिज़्ज़े थे 28 सेंटीमीटर के। ये हम फैमिली पिज़्ज़ा बना रहे हैं घर में। देखें मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ओवन है, उसके साथ जो प्लेटें आई हैं ये वाली वह 1 फुट से थोड़ी बड़ी हैं। तो ये देखें मैंने थोड़ा वही लिया है, उससे थोड़ा ज़्यादा जितना पहले का लगाया था मैंने आटा। इसको आपने उसी तरह रोल करना है। जो पोजीशन देनी हो वही दें इसको। ये देखें इसको मैं थोड़ा फंडांगा, इनू नरम थाना फंडा बंदे होंगे स्कूलों जड़े खिसके नियाने उन्होंने बड़ी कुट पैनी, मास्टर बड़ा कुटते होंगे। अब ये देखें बिल्कुल इसको रख के साथ सेट कर लेना है। ये देखें नाज़रीन, आपने एक बेहदवी सी चौरस एक शक्ल इसकी सेट कर ली है। इसको साइड पर रखें। ये कुछ पहले भी पूरे हमने अमूमन तैयार करके ये पहले रखे और सामने भी बनाते हैं। अगर रश हो तो पहले प्लेटों में या प्लेटों के बगैर पेड़े रखे होते हैं सेंटर में डालें और इसको ऐसा आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू करें। किनारों से आधा से 1-1 सेंटीमीटर दूर। ये आप याद रखें, ना ज़्यादा हो ना कम, दरमियानी मकदार में। जी ये देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, इजी है। अब इसने आपने थोड़ा सा ये करना है कि ये मैंने गोयदा काज लिया खुद के इसके नीचे तय में। ये मैंने फुल फैट नहीं लिया, ये मैंने डाइट काज लिया, बताना भूल गया था। इस पे फैट 0% है। कहते तो 0% है लेकिन होती ज़रूर है, क्योंकि उसके बगैर काज नहीं होता, लेकिन नुकसान कम देती है। ये लग गया ऐसे। इसके बाद आप सबसे पहले आपने चीज़ें जो इस्तेमाल करनी है वो बताऊँ।
ओवन प्री हीट पे था 200 पे, मैं इसको फुल कर देता हूँ। तो अब इसको इंशाल्लाह मैं अंदर लगा दूँगा इसके। जी नाज़रीन ये देखिए तैयार होना शुरू हो गया, इंतहाई खूबसूरत है और मस्त। देखिए हमें हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, ज़बरदस्त किस्म का, नीचे से भी रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। देखें एक साइड से रखा है इसको। ये हमारा चिकन का पिज़्ज़ा है। इसके 6 पीस कटिंग में होने चाहिए। ये देखिए नाज़रीन, ये पीछे से देख भी मोटी है, नीचे तक गला हुआ है और कनकी भी है। ये हमने काट दिया है। अब इसको जी नाज़रीन हमारे ये 2 पिज़्ज़े तैयार हो चुके हैं, उसके अलावा और भी हैं। लेकिन ये देखें ये चिकन का पिज़्ज़ा है, इंतहाई मज़े का, मोटी देख वाला, और दूसरा हमारा है वेजिटेबल का, और इंतहाई खूबसूरत। ये सही ज़रा थोड़ा कनाक चाहिए था क्योंकि बेटी मेरी खाती वो है। तो दोनों पिज़्ज़े तैयार हैं, इंतहाई मज़े के, खूबसूरत। और आप इसको जब थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए रखेंगे तो उसके बाद आप डीप फ्रीज़ के लिफाफों में लेके एयर टाइट करके उसको फ्रीजिंग में कर सकते हैं। पहले ठंडा होने दें अच्छी तरह। जैसे ये एक पिज़्ज़े के मैंने 8 स्टुक काटे हुए हैं अलग-अलग। जी नाज़रीन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें देख मोटी है, इधर से बिस्कुट की तरह नरम है, अंदर से देखें ये फूली हुई है। और ये इसको आपने थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है, उसके बाद फ्रीज मॉइस्चराइजिंग इसके अंदर रहेगी। जैसे आप मिक्रो में गर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश हो जाएगा। आप इसको लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं, 6 माह तक। जी भैन दे भराओ, घर च पिज़्ज़ा बनाओ जिहड़ी मैं तुहानूं रेसिपी दसी है, सब तो ईजी प्योर इटालियन है। कोई ये रौला नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बनाएंगे, मुझे दिखाएं और मैं भी घर बैठ के उसको प्रूव कर लूँगा। चले नाज़रीन खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, स्मूथ रेसिपी को। अगली किस्त तक के लिए खुदा हाफिज़।